हाउस को स्थगित करना चाहती है और उन लैंड ग्रेबर्स को बचाना चाहती है, लैंड माफियाज को बचाना चाहती है, जिन्होंने एक डेमोग्राफिक इन्वेजन जम्मू में किया, जिन्होंने वक़्फ़ के नाम पे भूमि हड़पी। ऐसे लोगों को वो बचाने के लिए ज़बरदस्ती हाहुल्ला इस विधानसभा में कर रहे हैं। हम लोगों के इश्यूज़ को डिस्कस करना चाहते हैं, हम पब्लिक इश्यूज़ को डिस्कस करना चाहते, लेकिन वो भागना चाहते थे। हमने आज भी स्थगन प्रस्ताव लाया कि आज अनएम्प्लॉयमेंट पे चर्चा होनी चाहिए, आज डेली वेजर्स पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार भाग रही थी। इसलिए हमारे विधायकों ने वेल में जाके धरना दिया कि पब्लिक इश्यूज़ को रेज करें, क्योंकि साल में एक मौका आता है जब हम पब्लिक इश्यूज़ को रेज कर सकते हैं। सरकार भाग रही थी लैंड माफियाओं को बचाने के लिए, और मैं तो इसे लेजिस्लेटिव जहाद की संज्ञा देता हूँ। जिस लेजिस्लेचर में प्रोटेक्शन देने का काम जो लैंड जहादियों को करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसको हम कंडेम कर रहे हैं। हमने बाहर भी इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और लगातार ये ड्रामा सरकार की तरफ से आज तीसरे दिन भी चल रहा है। सुनील जी, आपने 2-3 बातें कही हैं, वो बड़ी मतलब स्ट्रॉन्ग वर्ड्स आपने यूज किए। एक आपने कहा कि ये वक्फ लैंड के एक्ट के वक्फ बोर्ड के तहत ये डेमोग्राफिक चेंज हो रही है जम्मू में। दूसरा आप ये कह रहे हैं कि ये लैंड जिहाद है। आप कैसे सब्सटेंशिएट करना? मैंने बिल्कुल उन शब्दों को मैं पूरा विस्तार से भी कह सकता हूँ। वक़्फ़ और वक़्फ़ से बाहर, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लड में है, किसी भी तरीके से ज़मीन हड़पना। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, वक़्फ़ के नाम पे इन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने वर्करों को ज़मीनें दी हैं और कौड़ी के दाम बेचे हुए हैं इन्होंने वक़्फ़ की भूमि। मैं कोट भी करना चाहूँगा, एक लाल चौक की बिल्डिंग जो 5 करोड़ की कॉस्ट रखती है, 10,000 रुपये में दी। कई ऐसी बिल्डिंग्स, भवन ऐसे हैं जिनका 50-50 रुपया ये किराया लेते हैं, जो आज वहाँ पे 10,000 का किराया 50 रुपया लेते हैं। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि वक़्फ़ के नाम पे ये भूमाफिया एक बना हुआ है और इसको लेजिस्लेटिव जहाद, जिसे मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, ये प्रोटेक्ट करता है, ये संरक्षण देता है। लेजिस्लेटर्स इनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये खुद इन्वॉल्व है। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे विधायक, बहुत सारे फॉर्मर मिनिस्टर्स, वो दोनों तरफ से भूमि हड़पना चाहते हैं और विशेषकर जम्मू में डेमोग्राफिक चेंज, डेमोग्राफिक इन्वेजन इंटेंशन रख के ये जम्मू में भूमि को हड़पना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने एक दिन ये भी कहा था कि एक रिटायर्ड जस्टिस की कमेटी ने 689 एनक्रोचर्स की लिस्ट बाहर लाई थी। वो एक विशेष समुदाय के थे और तवी रिवर बेड को एनक्रोच किया है। एक फॉर्मर मिनिस्टर जिसने लगभग 400-500 कनाल भूमि हड़पी है और विशेष समुदाय के लोगों को वो दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये लैंड माफिया को प्रोटेक्ट करके लेजिस्लेटिव जहाद की जो यहाँ से एक कल्पना दे रहे हैं, जो नाकाबिले बर्दाश्त है, और भारतीय जनता पार्टी टूथ एंड नेल इसका विरोध कर रही है।